viewers, wish you all a very happy good morning. दोस्तों, मैं राजीव आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ न्यूट्राइट मॉर्निंग न्यूट्रिशन के आज के इस मॉर्निंग के सत्र में। मॉर्निंग न्यूट्रिशन जो आपके दिन को बनाता है स्वस्थ और ज्यादा प्रोडक्टिव। दिन की सही शुरुआत ना सिर्फ आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन, एकाग्रता, आपके फोकस और आपके ओवरऑल वेलबींग में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अभी तक आपने 12 दिनों तक मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बढ़िया सेशंस अटेंड किए। इन मॉर्निंग सेशंस के जरिए ना सिर्फ आपने नॉलेज पाया जो आप खुद के हेल्थ को बेहतर बनाने में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एमए के विजन को भी जी रहे हैं, जो है सभी को एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना। फ्रेंड्स, आज है डे 13, साथ ही साथ आज है रविवार। आप आज भी उतने ही उत्साह के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आपके गट मॉर्निंग के मैसेजेस आ रहे हैं, ये बड़ा हमारे लिए मोटिवेटिंग है। पहले तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा, और ये भी साबित करता है कि आप अपने हेल्थ को लेके कितने सीरियस हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया है, आज मैं वापस इसको रिपीट करना चाहूंगा कि जब हेल्दी हैबिट्स को मैंने अपनाया, मेरी वाइफ ने, जिसको लगता था ये हेल्दी हैबिट्स मुश्किल होंगे, उसने भी धीरे धीरे करके उसे अपनाना शुरू किया। और इसके चलते मेरा जो बेटा है, अभी 10 साल का है, उसने भी हेल्दी हैबिट्स को अपनाना शुरू किया। अब हमारे घर में जंक फूड, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं आते, बट बड़े रेयरली आते। और हाँ, मेरा बेटा जो अभी 10 साल का है, वो भी जंक फूड खाने के पहले 2 बार अपोलोजाइज जरूर करता है कि अब थोड़ा ध्यान दूंगा, अब लंबे समय के बाद ही खाऊंगा। सो हेल्दी हैबिट्स के बहुत महत्व होते हैं, और इन्हीं हेल्दी हैबिट्स के जरिए हमने कल के सेशन में सीखा कि कैसे हमारा स्वास्थ्य जो है वो ऑप्टिमल हेल्थ होना चाहिए। एक्सरसाइज, सकारात्मक विचार, आराम और सही खाना, और सही खाने में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है। साथ ही साथ साइंटिफिक फाउंडेशनल सॉल्यूशंस बास्केट्स किस तरह से इस गैप को पूरा करने में मदद करते हैं। तो इस बढ़िया सेशन को आज फिर शुरुआत करते हैं। फिर एक बार इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चहेते, जिनको कई लोग ना सिर्फ हमारा हीरो मानते हैं, साथ ही साथ गुरु भी मानते हैं, जो हमें रोज ना सिर्फ मोटिवेट करते हैं बल्कि बढ़िया जानकारी देते हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम रामकृष्णन, डायरेक्टर इनोवेशन एंड साइंस, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स, पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच यूएसए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यूएसए, और फिर एक बार हम सभी के चहेते। सो लेट मी इनवाइट डॉक्टर श्याम रामकृष्णन सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग राजीव, एंड सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज भी यहाँ हैं, और आज आज मैं आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग सिद्धांत बताऊंगा। आज है राजीव ने बताया कि उनके बेटे कभी जंक फूड लेके आते हैं। सब बच्चों को थोड़ा जंक फूड तो पसंद होगा ही, तो लेकिन उसका कारण कुछ होगा, राइट? क्यों बच्चे लेके आते हैं? हाँ, बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि फूड कंपनीज ने बहुत मजेदार केमिकल्स बना दिया ताकि हमारे टंग को बहुत खुश हो जाए, राइट? सो इसके लिए, लेकिन और एक रीजन है, वो मैं आज बताऊंगा। सो आज हम बात करते हैं कि एक सिंपल और पावरफुल तरीके के बारे में जो आपकी आफ्टरनून हंगर को मैनेज करने में मदद करेंगे। तो सबको कुछ आफ्टरनून हंगर होते हैं, अरे मुझे कुछ ये स्नैक खाना है, तो ये जो आज मैं बताने वाला है वो आपको जरा मदद करेंगे। सोचिए, दिन भर एनर्जेटिक, फोकस्ड और सेटिस्फाइड फील करना, बिना अनहेल्थी स्नैक्स के। आप सोचेंगे कैसे हो सकते हैं, राइट? ये सब शुरू होता है आपके पहले मील से, फर्स्ट मील। तो रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में ज्यादा प्रोटीन शामिल करते हैं तो आप दिन भर कम भूख महसूस करते हैं। वो महीने में हर दिन मैं देखते हैं, मुझे भी, और बहुत मेरे फैमिली को भी, उनको पता है अभी। पर इससे पहले आइए एक सिद्धांत को बताएंगे मैं आपको। उसका नाम है प्रोटीन
लेवरेज हाइपोथेसिस, शॉर्ट में PLH। मैं रिपीट करूंगा, उसका नाम है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस। ओके, तो क्या है प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस और प्रोटीन लेवरेज सिद्धांत? प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस एक फैसिनेटिंग, बहुत बढ़िया मॉडल है जो हमारे फूड इनटेक के रेगुलेशन के बारे में, जो हम खाते हैं उसका कंट्रोल के बारे में बात करता है। इस सिद्धांत कहता है कि, सुनिए ठीक से सुनिए, इस सिद्धांत कहते हैं कि प्रोटीन हमारे कैलोरी इनटेक का प्राइमरी कारण होता है, प्राइमरी कारण, राइट। असल में हमारे बॉडीज प्रोटीन्स को दूसरे न्यूट्रिएंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो प्रोटीन्स है, हमारे बॉडी प्रोटीन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम तब तक खाना खाते रहते हैं जब तक हमारी प्रोटीन नीड्स पूरी नहीं हो जाती। चाहे इसका मतलब ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना है, बस हमारा बॉडी हमसे पूछते रहते हैं मुझे प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वो हमारा बेसिक है, हमारा फंडामेंटल, हमारा बॉडी बॉडी कहते रहते हैं। तो ये सिद्धांत ये भी बताता है कि अलग अलग प्रोटीन इनटेक लेवल्स हमारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो सीधी बात में, जब हमारी डाइट्स फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से डाइल्यूटेड होते हैं, जैसे कि हम पकौड़ा खाते हैं, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं ना, तो हम ज्यादा खाते हैं, जो एनर्जी ओवर कंजम्पशन और ओबेसिटी का कारण बनता है। तो आज आप सुनेंगे सपना जी से इस वेट मैनेज के बारे में, लेकिन ये एक रीजन है। तो जब जब सिद्धांत तो बहुत होते हैं, तो साइंटिस्ट को प्रूव करना पड़ता है कि यह सिद्धांत सही है कि नहीं। तो इसके बारे में बहुत चर्चा होते हैं साइंटिफिक लिटरेचर में। तो इस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने करीब 10,000 लोगों के एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन बिहेवियर्स को एनालाइज किया, और कुछ रिमार्केबल रिजल्ट्स आया। तो उन्होंने क्या फाइंड किया? जो लोग लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते थे, उन्होंने बाद में सिग्निफिकेंटली ज्यादा खाना खाया। क्या सोचो, जो लोग प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते हैं उन्होंने उसके बाद ज्यादा खाना खाया, सिर्फ खाना खाया, सिर्फ। लेकिन दूसरी बात है, ये दूसरी बात है कि जब खाना का अमाउंट ही नहीं, क्या खाया वो भी था इनका फाइंडिंग। तो रिसर्च ने ये रिवील किया, ये दिखाया कि जो लोग हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खाते हैं वो दिन भर बेटर फूड चॉइसेस करते हैं, बेटर फूड चॉइसेस। उन्होंने नेचुरली सैचुरेटेड फैट्स, शुगर और सॉल्ट से भरे फूड्स कम खाए, और ग्रेन्स और फ्रूट और डेयरी के सर्विंग्स भी कम कंज्यूम किए। लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स भी कम हो गए, उनका सब खाना ही कम हो गए, क्योंकि उन्होंने हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट खा लिया था। तो इंटरेस्टिंगली, चाहे ब्रेकफास्ट हाई हो या लो हो इन प्रोटीन में, दिन का पहला मील सबसे कम कैलोरी था और डिनर सबसे ज्यादा कैलोरी। ओके, तो फिर भी जो लोग सुबह ज्यादा प्रोटीन खाते हैं वो कम भूख महसूस करते हैं और दिन भर हेल्थियर फूड चॉइसेस करते हैं। तो अगर आप अपनी हंगर को मैनेज करना चाहते हैं तो और बेटर फूड चॉइसेस करना चाहते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत एक प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट से कीजिए। अपने मील्स में ज्यादा प्रोटीन और फाइबर शामिल कीजिए, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कम कीजिए, राइट। तो ये अप्रोच इफेक्टिव है, और आपके सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। तो याद रखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, पर ये भी कि
आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मॉर्निंग न्यूट्रिशन, राइट? अपने बॉडीज को जरूरी न्यूट्रिएंट से फ्यूल कीजिए, सेटिस्फाइड फील कीजिए और अपनी भूख पर कंट्रोल कीजिए। बस एक सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू टीम। चलिए